नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने आप को एक गिफ्ट के तौर पे दीजिए। अगला 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी इस वीडियो में समय लगेगा, मैं लेना चाहता हूँ। आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ। आई होप आप मुझे इतना समय ज़रूर दोगे और वीडियो लाइक कर लोगे। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल पर 1 मिनट चलते हैं और फिर आते हैं वापस वीडियो पे। मैंने सवाल पूछा था 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा वैल्यू किस अंक की है। तो आप में से बहुत से लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया, लगभग 50 कमेंट भी आए। हम सबका सम्मान करते हैं और उसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। इस बाज़ार में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हो, जिनको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, और उसी पे मैं मेन मुद्दा रखूँगा, वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पर भी आपसे सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो बहुत से लोगों ने जवाब भी दिया था कि भाई साहब, अगर आप फेस वैल्यू की बात करोगे तो 5 की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करोगे तो 1 की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो बिल्कुल ये पढ़ाई के हिसाब से बहुत बेहतरीन आप लोगों ने चीज़ें समझाई और वही चीज़ काफ़ी लोगों ने बात भी की। तो मैं काफ़ी खुश हुआ आप लोगों ने ये जवाब दिया। लेकिन क्या मार्केट में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो या नहीं, वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से अब देखिएगा वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको समझाने चल रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब आप किसको मानते हो बाज़ार में, जो फेस वैल्यू है या फिर जो प्लेस वैल्यू है। मुझे पता है आप में से 90% लोग या मोर देन 90% लोग यही गलतियां करते होंगे कि जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा दिखती है आप उसी के पीछे भाग लेते हो। ठीक, कैसे समझाता हूँ। मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तरीकों की बात कर रहा हूँ। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगती है बाजार में? स्टॉक सिलेक्शन, है ना। लगता है कि एकदम बस एक अच्छा स्टॉक मिल जाए, चाहे इंट्राडे के लिए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, चाहे इन्वेस्टिंग के लिए, आप उसी के पीछे भागते हो। गुड क्वालिटी स्टॉक के पीछे भागते हो या नहीं? गुड क्वालिटी स्टॉक के पीछे भागते हो ना, आप स्टॉक सिलेक्शन के पीछे भागते हो। और मुझे पता है कि मेरे पास जब भी कोई लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं सर अच्छे स्टॉक बता दीजिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बता दीजिए, इंट्राडे के लिए स्टॉक बता दीजिए, इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक बता दीजिए। मैं कहता हूँ सारे स्टॉक आपको बताए जा चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेकर आएगा। 5000 स्टॉक्स बाजार में लिस्टेड हैं, उसी में से आपको सिलेक्शन करना है। कोई कुछ सेलेक्ट करेगा, कोई कुछ, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देते हो फेस वैल्यू को, और वही चीज़ फेस वैल्यू के रूप में हमारे सामने आती है स्टॉक सिलेक्शन के रूप में, जिसको आपको सबसे कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं समझाऊंगा क्यों देनी चाहिए। उसके ऊपर चलते हैं 4 नंबर पे। अब 4 नंबर पे अब आपके पास स्टॉक्स आ गए, आप फेस वैल्यू के हिसाब से स्टॉक को ढूंढ लिए। चलो भैया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्टॉक सिलेक्शन, हमने स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया। बहुत से लोग आपको, ज्ञानी महापुरुष लोग बताते हैं, मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि क्यों स्टॉक सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आप अंत तक जान जाओगे। ठीक, बहुत ज्ञानी लोग आपको बताते हैं बस स्टॉक सिलेक्शन कर लो, समझ लो आपकी ज़िंदगी सुकून वाली हो गई। ठीक, स्टॉक सिलेक्शन के बाद जिस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हो वो है स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी कुछ मिल जाए, मेथड कुछ मिल जाए, तरीका कुछ मिल जाए, कैसे कर लूँ, बस इस स्टॉक को कहाँ, कैसे, किस तरीके से सिचुएशन अपनी अंडर कंट्रोल कर लूँ। समझ रहे हो ना? स्ट्रैटेजी आप समझ रहे हो ना? स्टॉक को लेकर मुझे करना क्या है। ठीक, स्ट्रैटेजी, उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी होगी। हाँ, मैं इस कारण इस स्टॉक को बाई कर रहा हूँ, इस कारण इंट्रा डे में, इस कारण स्विंग ट्रेड में, इस कारण इन्वेस्टिंग में। समझ रहे हो? वही लगभग चीज़ें ये बराबर की हैं, क्योंकि इसकी भी फेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। 4 नंबर की फेस वैल्यू कम नहीं होती। अगर इन सभी का सम हम कर दें, 5 4 9 3 12 तो 14 1 15, टोटल 15 आता है। 15 में से आप 5 का काम कर चुके हो, अगले 4 का कर लिए तो हो गया, आपका काम तो हो गया ना। आप 50% से आगे निकल चुके हो। अब अगली 3 चीज़ों पे आप फोकस भी ना करो, जिस हिसाब से फेस वैल्यू है, तो आपको प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए। लेकिन क्या फेस वैल्यू बाजार में काम करती है, वही मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले स्टॉक सिलेक्शन के पीछे भागोगे, फिर भागोगे स्ट्रैटेजी के पीछे, फिर भागोगे कोई इंडिकेटर मिल जाए। ठीक है, कोई टेक्निकलिटीज़ मिल जाए। ठीक, इंडिकेटर्स के पीछे भागते हो आप लोग। ठीक, जिसको हम आप ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि आप सेटअप के पीछे भागते हो। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम आपको, जैसे कि डबल आई ट्रेडर है, डबल आई स्विंगर है, डबल आई ट्रेडर इंट्राडे का सेटअप है, डबल आई स्विंगर स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है, तो उसकी इंपॉर्टेंस 3 नंबर की है। ठीक, 3 नंबर की है। फेस वैल्यू इसकी कितनी है? फेस वैल्यू इसकी 3 है। लेकिन अगर आप प्लेस वैल्यू देखोगे तो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। मतलब क्या है कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो ना हो, आपके पास कोई गुड क्वालिटी स्टॉक्स हो ना हो, आप स्टॉक सेलेक्ट कर पाते हो ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई सेटअप होगा, आपके पास कोई सेटअप होगा जहाँ पर आपको ये मिले बाइंग और सेलिंग का लेवल, फिर आपको बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाएगी चीज़ें। समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद आपके पास एक सेटअप है जहाँ पर आपको पता चलेगा बाई और सेल कब करना है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। इंडिकेटर पे आप ट्रेड करते हो, किसी सेटअप पे ट्रेड करते हो, जो कि मैंने आपको समझाया। तो आप इसको इंपॉर्टेंस कम देते हो, किससे? स्ट्रैटेजी से।
स्टॉक सिलेक्शन से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उससे ज़्यादा। ठीक, अब आते हैं नंबर 2 पे, जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं देते हो, वो होती है पोजीशन साइजिंग। भाई साहब, ये P/S नहीं है, एक्चुअली ये PS है, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो उस स्टॉक में, जो जहाँ पर भी, जिस भी स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड कर रहे हो, आप कितना पैसा डाल रहे हो। उस पैसे को डालने के बाद आपको पहले तो पता है बाई और सेल कब करना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा डाल दिए, मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए है और आप 10 गुना का लेवरेज लेकर 10 लाख रुपए लगा दिए उसमें, अब आप सोचिए कि अगर आपको स्टॉप लॉस वहाँ पर मिल गया, जो कि आपका सेटअप बताएगा भैया आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर जाओ, तो अब सोचिए कि मान लो आप 2% का स्टॉप लॉस लगाते हो और 1 लाख के बदले 10 लाख का माल उठाए हो, तो आप 20,000 का नुकसान करा लोगे, जो कि आपके वैल्यू पे कितना नुकसान हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। 20% का नुकसान आप लेकर जा रहे हो पर ट्रेड, जो कि बिल्कुल भी अच्छा है नहीं। तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए, आप इस पर बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आपने इसको सही कर लिया तो कई सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। इसीलिए जो भी मैंने आपको सेटअप दिया है स्विंगर और ट्रेडर, उसमें मैंने आपको पोजीशन साइजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा है। दूसरे चैनल पे वीडियो जरूर देखिएगा WI ट्रेडर वाली, कि आपको किस तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अच्छे से विथ एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ पर समझाया है। तो पोजीशन साइजिंग के ऊपर हम आप सब बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, हमको बहुत फोकस करना चाहिए। इसकी फेस वैल्यू काफ़ी कम है, हम इसको इंपॉर्टेंस काफ़ी कम देते हैं, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। और अंत में भाई साहब जो चीज़ आती है वो आपके किसी भी चीज़ में हो, आप इन्वेस्टिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, 4 चांद लगा सकता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है वो? साइकोलॉजी। PSYCHO येलो GY, जी हाँ, ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ह्यूमन नेचर पता है क्या है? हमको प्रॉफिट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर से कह रहा हूँ, हमको जो है वो प्रॉफिट डाइजेस्ट बिल्कुल होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? कभी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके साथ ये चीज़ हुई होगी, क्योंकि इस चीज़ से मैंने बहुत झटका खाया। मैं आपको हमेशा यही बात कहता हूँ, भाई एक चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग को एज आ बिजनेस, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है। इन्वेस्टिंग में आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो और ट्रेडिंग आप बिजनेस खुद कर रहे हो। बात समझ रहे हो? इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप दूसरे को पैसा दे रहे हो, वो अपने बिजनेस में लगा रहा है, लेकिन ट्रेडिंग को आपको खुद एक बिजनेस के तौर पे लेना होगा। मैंने अच्छे से समझाया है ना? तो अगर आप नहीं जानते तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं इस मुद्दे पर कि हमको प्रॉफिट डाइजेस्ट होता नहीं है। ज़रा सा प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का स्टॉक खरीदा हमने, 105 चला गया, हम तुरंत बेच कर निकल जाते हैं या नहीं? तुरंत बेचकर निकलते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ है। हमें इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। याद रखिएगा, ह्यूमन का माइंडसेट ट्रेडिंग वाला है ही नहीं। फिर से कह रहा हूँ, ह्यूमन माइंडसेट ट्रेडिंग का है नहीं। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे करते हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग भी करते हो, अगर आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचते हो, तो आपके लिए साइकोलॉजी समझ लीजिए दुश्मन है आपकी। ये साइकोलॉजी आपको बदलनी पड़ेगी रूल्स पे आकर के। ठीक, रूल्स आप यहाँ से सेटअप से निकाल सकते हो, सेटअप आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकता है। प्लस आप अपने आप को ये कह दो कि भाई मैं अपने दिमाग से काम लूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिमाग मेरी सारी चीज़ों पे हावी हो जाए। समझ रहे हो ना? यहाँ पर ये साइकोलॉजी को आपको समझना होगा कि हमारा माइंडसेट है ही नहीं ट्रेडिंग वाला। हमको सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है कि अगर कोई स्टॉक हमने 100 पे ख़रीदा तो हमारा कितना भी ज़्यादा कन्विक्शन हो। आप अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स को देखिएगा, और अच्छा ट्रेडर सिर्फ वो नहीं जो डेली आपको लाखों का प्रॉफिट दिखा रहा है। अच्छा ट्रेडर वो भी है जो 10,000 पे 100 रुपये कमा कर रोज़ दिखा रहा है। कुल मिलाकर अगर आप एक क्रक्स जानना चाहो तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। ठीक, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं एंट्री कहाँ पर लूँगा, ठीक, और एग्ज़िट कहाँ पर करूँगा। भाड़ में गई साइकोलॉजी। अगर आप इतने ही काबिल होते, आपकी साइकोलॉजी इतनी ही स्ट्रांग होती, तो आज तक आप बाज़ार में बड़ा पैसा बना रहे होते। और बड़ा पैसा हमेशा लाखों में नहीं होता, हज़ारों में नहीं होता, हो सकता है 100 पे भी होता हो। आप गलत जगह सर झुकाते हो, इसीलिए आप सब परेशान हो। इसीलिए मैं परेशान था, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इसीलिए मैं परेशान था। क्या मेरी इस तरीके का माइंडसेट नहीं था? मैं भी देख रहा हूँ, हाँ भाई ये तो 5,000 कमा रहा है, डेली कमा रहा है, 1 महीने बाद यही 5,000 10,000 में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जब कोई 5,000 कमा रहा है 1 लाख से, तो महीने का तो वो फिर से 1 लाख कमा लिया, फिर अगले महीने वो 10 कमाएगा, फिर अगले महीने वो 20 कमाएगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि वो 40-50 लाख रुपए डेली का कमा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो आपको डेली का 5,000 15,000 50,000 दिखाने वाले लोग हैं,
ये पहली चीज़ आपको नहीं जानने देंगे कि इनकी पोजीशन साइज़ कितनी बड़ी है। अगर वो भी आप जान गए तो वो अपना बैकअप नहीं बताएंगे। अगर वो भी आप जान गए तो आप उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को नहीं समझ पाओगे। वो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू दिखाएंगे, इसकी वैल्यू दिखाएंगे, इसकी वैल्यू दिखाएंगे। वो आपको साइकोलॉजी की वैल्यू बताएंगे नहीं, वो आपको पोजीशन साइजिंग की वैल्यू नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं कहता कोई नहीं बताता, लेकिन आपका सर सही जगह झुकना चाहिए। आपका सर अपने प्रति झुकना चाहिए अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे विजय प्राप्त करते हो, विक्ट्री प्राप्त करते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो प्रॉफिट बुक करने की जल्दी है, और जैसे ही हमको लॉस होता है हम होप ट्रेड में आ जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, और एज आ इनोसेंट इन्वेस्टर, एज आ इनोसेंट ट्रेडर मैं आपको ये बात एकदम ओपनली कह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत मेहनत की, बहुत सिखाया, बहुत समझाया, लेकिन जब तक मैंने साइकोलॉजी पे अपने फोकस नहीं किया तब तक आई वॉज इन लॉस, और बहुत बड़ा लॉस था। मैंने आपको शेयर भी किया था आस्क डबल आई वाली वीडियो में, आप जाकर देखिएगा वीडियो। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत लोगों को फॉलो किया, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर सीखे, खुद का कई सारा सेटअप बनाया, और आपको अब जो प्रोवाइड करता हूँ काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी है क्योंकि वो आसान काफ़ी है। बहुत तगड़ी तगड़ी स्ट्रैटेजी लगाई, बहुत मेथड लगाया। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता था, ये ड्रॉ करता था, डबल कप, डबल बॉटम, पता नहीं क्या क्या, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मतलब कुछ छूटा नहीं हमसे, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए, ठीक है, लेकिन मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आप कितना भी अच्छे क्वालिटी का स्टॉक सेलेक्ट कर लो, अगर आप 5% ऊपर जाते ही बेच दोगे तो या तो आपका 2.5% पे स्टॉप लॉस होता, तब आप 5% पे बेचकर खुश हो जाओ। अगर आप स्टॉप लॉस 10% नीचे रखे हो और वो 5% ऊपर गया, डर लग गया, ये हो गया, वो हो गया, आप बेचकर निकल गए, तो बहुत बड़ी गलती कर ली, आप साइकोलॉजी से हार गए अपनी। ये मत कीजिए, ये करोगे नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। ये मैंने झेला है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। गलत जगह सर झुकाना बंद करो। इस 5 के सामने सर झुकाना बंद करो, इस 4 के सामने सर झुकाना बंद करो, 3 के सामने, 2 के सामने। सबसे पहले सर झुकेगा तो 1 के सामने। सबसे पहले आप कुछ समझाओगे अपने आप को, कुछ करोगे अपने लिए, तो अपनी साइकोलॉजी को दुरुस्त करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड कहाँ करना है वो हर कोई पढ़ने वाला समझ सकता है, लेकिन हर कोई पढ़ने वाला यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। हर कोई सीखने वाला समझ सकता है, लेकिन हर कोई सीखने वाला प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। मैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। बिना स्ट्रैटेजी के आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इसके सामने, साइकोलॉजी के सामने बहुत कम इंपॉर्टेंस है उसकी, क्योंकि सबको पता है। मैं कहता हूँ आपकी वर्स्ट स्टॉक सिलेक्शन हो, आप एकदम घटिया से घटिया स्टॉक सेलेक्ट करते हो, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी दुरुस्त है, आप अपनी पोजीशन साइजिंग को दुरुस्त किए हो, आपके पास एक सेटअप है, तो आप एकदम घटिया स्ट्रैटेजी लगा दो, ठीक, घटिया स्ट्रैटेजी लगा दो, घटिया स्टॉक में लगा दो, ठीक, सेटअप है आपके पास, कहाँ बाई कहाँ सेल करना है, आप लॉस में नहीं जाओगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाओगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको प्रॉफिटेबल बनाने की जर्नी थोड़ी सी बड़ी बना देती हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं पे फोकस नहीं करोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप मतलब 1% बिरले हो जाओ कि आपके साथ किस्मत बहुत तगड़ी से खड़ी है, हर बार आपकी मदद कर देती है, आपकी पोजीशन साइजिंग बड़ी होती है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस नहीं देती है, तब आप बचा ले जाओगे अपने आप को। लेकिन अगर आपने एक को इग्नोर किया तो प्रॉफिट होने के चांसेस आपको सिर्फ, नॉर्मली आप देखते होगे कि सिर्फ 5% लोग पैसा कमा पाते हैं ना। तो यहाँ पर आप जैसे साइकोलॉजी से दूर हटते हो, आप 75% अपने आप को गेम से बाहर कर दिए, ठीक है। पोजीशन साइजिंग में 10%, ठीक, उसके बाद इंडिकेटर या फिर सेटअप पे भी आप 10% की इंपॉर्टेंस आपको देनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ से हो जाती है, 75, 10, 85, 10, 95। और यहाँ पर समझिएगा, इसको आपको 3% इंपॉर्टेंस देनी है और इसको 2% इंपॉर्टेंस देनी है। हमको जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस 2% की देनी चाहिए थी, उसको हम क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, आप खुद सोच कर बताइएगा हमको। एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिकेटर कहाँ बाई सेल देता है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या कमा रही है पूरी दुनिया? नहीं कमा रही। मैं भी नहीं कमाता था, मैं भी नहीं कमा पाता था। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, बाज़ार से आपको रेशनल एक्सपेक्टेशन रखनी है। रेशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि जो आप लेकर आए हो अमाउंट बाज़ार में, 10,000 लेकर आए हो, तो आपको ये देखना है कि मैं 100 रुपये कमा सकता हूँ क्या डेली। अब आप ये मत सोचो कि मैं 500 कमाने लगूँ, 1000 कमाने लगूँ। इतनी पॉसिबिलिटी है बाज़ार में, लेकिन याद रखिएगा वहाँ रिस्क बहुत बड़ा है। सेटअप आपको बताएगा आपका आरआर कितना होना चाहिए, सेटअप में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। आप ये मत कहिएगा कि सर आपने आरआर की बात नहीं की, सेटअप में आपका रहेगा। सेटअप आपको बताता है रिस्क रिवार्ड कितना है, बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, पोजीशन साइजिंग। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई साहब पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप कर लोगे, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी साइकोलॉजी को दीजिए कि अगर मैंने कोई स्टॉक खरीद लिया
तो मैं दिमाग लगा कर खरीदूंगा। ये नहीं कि पोर्टफोलियो में आ गया या फिर बाई कर लिया, ट्रांजैक्शन कर लिया, उसके बाद सोच रहा हूँ क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने। इस पर आपको बाद में फोकस नहीं करना है, पहले फोकस करना है। साइकोलॉजी का मतलब, साइकोलॉजी से डील करने का मतलब ही यही है कि आपको चीज़ पहले से पता हो। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप सिर्फ 500 रुपये, 1000 रुपये निकालिए अलग, जहाँ पर आप ये कह दो कि मान लेता हूँ कि ये मेरा एज अ स्टॉप लॉस चला गया, और उसके बाद उसमें सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंस आप साइकोलॉजी को दीजिए कि मैंने अगर एक बार अपने स्टॉक को खरीद लिया या बेच दिया तो मैं तब तक नहीं निकलूँगा। मेरा दिमाग कुछ भी कहे, बाजार क्रैश हो जाएगी, हवा मुड़ जाएगी, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, या तो स्टॉप लॉस खाएगा ये ट्रेड, या फिर ये टारगेट पे एग्जिट करेगा। मैं बीच में नहीं निकलने वाला, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं अपना दिमाग लगाकर परेशान हूँ। दुनिया में लोग दिमाग लगाने वाले ही ज़्यादा परेशान है ना, वो फालतू का दिमाग लगाएंगे। नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न वाला हाल हो जाता है। अब ये साइकोलॉजी कैसे हमको परेशान कर देती है, रियल लाइफ में भी आप सोच लीजिए, आप परेशान हो जाते हो। मार्केट में ये चीज़ आपके सामने ग्रीड एंड फियर के रूप में आती है और आपको बहुत परेशान करती है। रियल लाइफ में भी आप इन्हीं चीज़ों से मतलब होता है ना कि सबसे ज़्यादा परेशान हो, ग्रीड एंड फियर से। आपको कहीं पर ग्रीड दिख रही है, कहीं पर फियर दिख रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है, दोनों ही चीज़ें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस झेल रही होती हैं अपने आप में। क्यों ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ग्रीड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ आपके पास है, वो सबके पास है और कोई उससे जीत नहीं पाया। तो हमको उसको किनारे करना होगा ना भाई। ये चीज़ ना मेरी आज तक मदद कर पाई, ठीक, मैं उस ग्रीड की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप एकदम गंदी वाली ग्रीड पे आ गए, हर जगह लालच दिखा रहे हो कि नहीं भाई मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ, वो ग्रीड वाला नेचर की थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। हम उसके चक्कर में पड़ के घबराते हैं, खुद को परेशान करते हैं। और फियर के चक्कर में क्या होता है, अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई जब आज तक इससे कोई जीत नहीं पाया तो हमें उसको किनारे करना पड़ेगा ना। इन सब चीज़ों को लेकर के हम कौन सी जंग जीतने जा रहे हैं, हम लालच लेकर जंग जीतेंगे। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एक जंग है और आप इसको ही बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। साइकोलॉजी में यही ग्रीड एंड फियर ही आपके ऊपर हावी होते हैं। कभी ग्रीड हावी है, कभी फियर हावी है। अभी बाजार इतनी ऊपर आ रही है, अब सब ग्रीडी हैं। वॉरेन बफे साहब क्या कहते हैं, जब सब ग्रीडी हों आप चुपचाप बैठ जाओ शांति से। लेकिन हम बैठ पा रहे हैं क्या? हमें लग रहा है यार बाजार फिर से 100 पॉइंट ऊपर चली गई, बाजार फिर से 50 पॉइंट ऊपर चली गई, काश मेरा लगा होता, काश मेरा लगा होता। ये काश कभी नहीं आता। जैसे ही आप लगाओगे 1-2 दिन में बाजार तुरंत गिरेगी, फिर क्या करोगे, फिर अपने आप को कोसोगे, डर जाओगे, अरे ये क्या हो गया। फिर सोचोगे कि थोड़ा एवरेज कर लेता हूँ, फिर थोड़ा एवरेज कर लेता हूँ, बाजार और 5-10% गिर जाएगी, फिर आपको तकलीफ दे जाएगी। ये तो हो गई बात इन्वेस्टिंग की, स्विंग ट्रेडिंग की। इंट्राडे में यही चीज़ होती है कि हम स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं, अचानक से क्रैश आ जाएगा। मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, डबल आई ट्रेडर जो सेटअप मैंने आप लोगों को दिया इंट्राडे के लिए, काफ़ी लोगों ने लिया था, तो उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए उस सेटअप पे। तो 90% लोगों ने वही जवाब दिया जो मुझे मतलब एज अ एक्सपेक्टेशन मेरे पास आना चाहिए था। यही साइकोलॉजी वाली दिक्कत कि सर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मुझे ये डर हो गया, मैंने क्वांटिटी कम रख ली गलत जगह पे, क्वांटिटी ज़्यादा रख ली गलत जगह पे। ये सब कुछ होता है, कौन करवाता है? ग्रीड एंड फियर। तो आप इसके ऊपर निकलो। कैसे निकलोगे मैं वो आपको समझा देता हूँ। बहुत छोटे अमाउंट से अपने आप को वो एक अमाउंट दे दो। मैं तो कहता हूँ कि इस बाज़ार में 500 रुपये भी अगर आप सीखने के लिए लगा रहे हो, उससे भी आप 5 गुना लेवरेज मिल रहा है, 2,500 पे आप ट्रेड करके साइकोलॉजी के साथ चीज़ों को समझ सकते हो कि हाँ कहाँ पर मेरा ग्रीड काम करता है, कहाँ पर मेरा फियर काम करता है। उसको लगाओ, उस सेटअप पे देखो चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही हैं या नहीं। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा इनके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए छोटे से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे ऊपर जाइए। ये लाइफ टाइम बाजार रहने वाली है, कहीं जा नहीं रही है। आपको अपने आप को काबिल बनाना है। आप आते ही यहाँ पर पैसा जला लोगे तो खुद को बहुत तकलीफ़ देने वाले हो। पैसा जलाना छोड़ो, कम लगाओ, उसको अपने मतलब पूरा फोकस लगा दो उसके बाद उस पर कि अब ना मुझे ग्रीड चाहिए ना मुझे फियर चाहिए, मैं दोनों से परे जा चुका हूँ। क्योंकि ये जो पैसा यहाँ पर मेरा जलेगा, इस स्टॉप लॉस में मान लेता हूँ मैं 500 लगाया हूँ, एक स्टॉप लॉस मेरा 15 और 20 रुपये का जा रहा है, ठीक। ओवरऑल वैल्यू हो सकता है हमारी 20,000 की हो, 50,000 की हो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख की हो, जो भी हो उसको आप छोड़िए। आपने छोटा अमाउंट लगाया है, वहाँ पर जो स्टॉप लॉस जाएगा वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं सिर्फ मतलब होता है कि बाजार को एक फ़ीस के तौर पे इसको दे रहा हूँ। वहाँ पर आप लगाओ, देखो कि क्या हो रहा है। अंत में एंड ऑफ द डे आपके साथ क्या हुआ, जब आपने ग्रीड एंड फियर को बिल्कुल इग्नोर किया, ठीक, तब आप अपनी साइकोलॉजी को दुरुस्त करोगे, मजबूत करोगे। याद रखना ये सारी चीज़ें हर कोई जानता है। पोजीशन साइजिंग हर कोई जानता है, रिस्क रिवार्ड हर कोई जानता है, सबके पास टेक्निकल इंडिकेटर है, हर कोई सेटअप पे ट्रेड करता है,
हर किसी के पास एक स्ट्रैटेजी है, कोई कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा है, कोई कुछ मेथड बता रहा है, यहाँ खरीद लो, वहाँ बेच दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हर कोई स्टॉक सिलेक्शन सिखा रहा है, हर कोई ये। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो प्योरली पर्सनल चीज़ है और इसकी इंपॉर्टेंस 75% है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 75% जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस हो आप केवल उसको दुरुस्त कर लो, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, याद रखिएगा। और पूरी दुनिया का मतलब मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, चाहे आप पोजीशन साइजिंग हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, चाहे जो भी हो, ठीक। तो आई होप आप इस पे काम करोगे और अपने आप को आगे लेकर चलोगे। याद रखिएगा, मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ चीज़ें हुई। मैंने बहुत मेहनत की भाई साहब, मैं आपको बता भी नहीं सकता मैंने स्टॉक सिलेक्शन पे क्या क्या नहीं पढ़ा, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या मेहनत की मैंने इस पर। लेकिन लाख अच्छा स्टॉक खरीद लिया, लाख अच्छी चीज़ मैंने खरीद ली। 100 पे खरीद के अगर 105 पे बेच दिया और वो 150 चला गया, मैं सर पीटूँ, ये 45 रुपये मेरे हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हुए? क्योंकि साइकोलॉजी मेरे फेवर में नहीं थी। समझ रहे हो? मैं लाख अच्छी स्ट्रैटेजी लगा दूं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरी, मुझे सही जगह खरीदने को उसने बोल दिया, लेकिन फिर से वही बात, जरा सा प्रॉफिट हुआ, हम भाग गए, नुकसान हो ही जा रहा है, हम एवरेज किए जा रहे हैं, तो ये तो तकलीफ देगा। हम कितने भी अच्छे सेटअप पे ट्रेड कर रहे हों, रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में है, पोजीशन साइजिंग हमारे फेवर में है, लेकिन हम बीच में ही एग्जिट कर ले रहे हैं, बीच में एंट्री ले रहे हैं, ये सब कोई बात है? नहीं, तो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं इन सब पे मेहनत करके थक हार के आपको ये बात बताने आया हूं, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जब तक आप अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे नहीं हो सकते प्रॉफिटेबल। मैं आपको ये बात कह सकता हूं, 1% को छोड़कर 99% लोग फेल हो जाएंगे विदाउट साइकोलॉजी, विदाउट स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। आपको अपने ग्रीड एंड फियर को जीतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि अब मुझे ना ग्रीड आती है बाजार में, अब मुझे ना फियर आता है। आपने देखा होगा, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, जिनके पास सेटअप होगा उनको ये बात पता होगी कि अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं पा रहे हो तो समझ लीजिएगा आप अपने साइकोलॉजी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने साफ साफ बोला है, क्योंकि स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हो, इसका मतलब आप खिलवाड़ कर रहे हो, या तो आप ग्रीडी बन रहे हो, या तो आपको डर लग रहा है, आप पहले ही एग्जिट कर जा रहे हो, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो। छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर जा रहे हो, छोटे लॉस में एग्जिट कर जा रहे हो, कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ी है, उसको दुरुस्त करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे वहां पर कहा है सेटअप में कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस आए आप खुश हो जाओ कि हाँ मैं बाजार के मुताबिक ही चल रहा हूँ। टारगेट आने पे तो हर कोई खुश होता है, लेकिन जब स्टॉप लॉस आए तो आपको ये बात याद आ जाए कि चलो मैं डरा नहीं, मुझे ग्रीड नहीं आई, मैं अपने सेटअप पे कायम हूँ। समझ गए? सेटअप पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ सेटअप पे ट्रेड कीजिए, लेकिन जो उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रखती है वो है साइकोलॉजी, और ये चीज़ मैं आपको हमेशा सेटअप में समझाता हूँ। आई होप आप इस पर फोकस करोगे और 1 2 3 4 5 में जो इसकी प्लेस वैल्यू है उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोगे, क्योंकि साइकोलॉजी की प्लेस वैल्यू 75% की है। जैसे इस 1 की वैल्यू 10,000 है, इस 2 की वैल्यू 20,000 है, इस 3 की वैल्यू 300 है, इस 4 की वैल्यू 40 है, इस 5 की वैल्यू सिर्फ 5 है, इस 5 की वैल्यू सिर्फ 5 है, उसके पीछे हम भागे हैं। इस 4 की वैल्यू 40 है, हमको दिखाई नहीं दे रही। इस 3 की वैल्यू 300 है, हमको दिखाई नहीं दे रही। इस 2 की वैल्यू 2,000 है, हमको दिखाई नहीं दे रही। इस 1 की वैल्यू 10,000 है, लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रही है। करोगे क्या? अगर आप इतनी छोटी बात नहीं समझ पाओगे तो अफसोस 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 ही करोगे आप। याद रखिएगा, जैसे मैं अफसोस किया, कई महीनों अफसोस किया। मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, बहुत अंत में ये बात पता चली, और इसीलिए मैं आपको ये बात बताने आया हूँ। अपना प्योर एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है कि दुनिया से कोई चीज़ एकदम अलग अगर हो सकती है हमारी, तो है साइकोलॉजी। हमारी साइकोलॉजी हमारी बिल्कुल पर्सनल चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें दुनिया उस पर काम करती है, कर रही है, करने दीजिए। आपको अगर टॉप कुछ परसेंटेज में आना है तो इस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। ये वीडियो लंबी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे। आप एक छोटे अमाउंट से कोशिश करो कि अपने सेटअप पे, जो भी आपका सेटअप हो, जिस भी आप टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो, उस पर ट्रेड करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका हथियार मजबूत होना चाहिए। अगर आप एकदम सड़ी तलवार लेकर मैदान में चले भी गए तो कौन सी जंग जीतोगे भाई? सामने वाला तुम्हारी तलवार ही काट देगा, वो लड़ने लायक तलवार है ही नहीं, और आप उससे लड़ाई सोच रहे हो। आप स्टॉक सिलेक्शन पे लड़ाई सोच रहे हो, आप मेथड पे लड़ाई सोच रहे हो ही नहीं सकता। ठीक, आई होप आप आगे बढ़ोगे इस चीज़ को लेकर के। अगर आप नहीं जानते कि सेटअप कैसे बनाते हैं खुद का, तो उसके लिए दूसरे चैनल पे वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप खुद को आगे लेकर जा सकते हो। मिलेंगे फिर से। दूसरे चैनल का नाम है इनोसेंट इन्वेस्टर जी, आप सर्च भी कर सकते हो। नमस्कार।